दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश बागड़ी जी, जिनकी रोहतक में, बिहाणी में और फरीदाबाद में, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छी खासी बिजनेस के हिसाब से पकड़ है और राजनीतिक हिसाब से भी इनकी अच्छी पकड़ है। 2000 में नगर परिषद का चुनाव लड़कर रोहतक जैसी जगह पर चेयरमैन बनना चौधरी भजनलाल जी को के साथ राजनीतिक शुरुआत करके और आज भारतीय जनता पार्टी में विराजमान हैं और इनका मुख्य लक्ष्य 2024 कलारनौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का पताका फहराने का है। कहने का मेरा भाव ये है कि ओम प्रकाश बागड़ी जी कलारनौर हलके को अपनी कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि बनाकर चल रहे हैं और अब ये लोगों से कलारनौर में जुड़े हुए हैं। हम सीधे ओम प्रकाश बागड़ी जी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे ओम प्रकाश बागड़ी जी। सर नमस्कार बागड़ी जी। नमस्कार जी। बागड़ी जी, आप राजस्थान में सेगावटी गांव में आपका जन्म है, फिर बीच में पंजाब चले गए, हाँ जी, और फिर हरियाणा में आ गए, हाँ जी। और आपके परिवार के जो सदस्य थे या जो बड़े थे वो आपने जूतियों का कारोबार से हाँ जी शुरुआत की रोहतक में। हाँ जी। आपको रोहतक ही क्यों चुना आपने? रोहतक तो इसलिए चुना कि यहाँ हमारे ताऊ जी की एक दुकान थी जी। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में ये लफड़े रोज के होते हैं, कभी पंजाबी सुबह, कभी कुछ। तो बेटर यही है कि तुम है ना यहाँ रोहतक आ जाओ, यहाँ रोहतक में अच्छा काज बिजनेस चलेगा, कारोबार ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी फैंसी दुकान नहीं है जूतियों की, ताकि यहाँ आप आ जाओ। तो यहाँ आकर के हमने ना अपना जूतियों का कारोबार शुरू किया। अच्छा, राजनीतिक में आपने कब से आना जाना शुरू किया, और ये जो सामाजिक गतिविधियों में आपने भागीदारी की, जैसे कि आपने 2000 में नगर परिषद का चुनाव लड़ा, तो ये कहाँ से आपकी सोच पैदा हुई? 1980 में मैंने यहाँ गवर्नर साहब आए थे GD तपासे जी, उनसे मिलकर के मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे समाज के आदमियों के पास रहने के लिए जगह नहीं है जी। तो उन्होंने हमारे को 77 आदमियों को 108 गज के प्लाट भिवानी रोड पे ओल्ड कंपाउंड ग्राउंड में काट करके दिए। उसी टाइम से 77 आदमियों को? 77 आदमियों को। अच्छा जी। तो एक पालिका कॉलोनी बनाई उन्होंने, अच्छा और जी। उसमें ना सारे ही हमारे समाज के आदमियों को उन्होंने प्लाट अलॉट किए सरकारी कोटे से या सरकारी कोटे से, जिसमें उन्होंने 100 रुपये इसकी कीमत रखी थी, 85 रुपये डेवलपमेंट चार्ज और 15 रुपये ज़मीन की कीमत। तो इन सभी तरह के आदमियों ने ना वहाँ पे प्लॉट लिए और सबकी किस्तें जमा करवा दी और सबको इनकी रजिस्ट्रियाँ बड़ी हुई हैं, आज भी वहीं मौजूद हैं। अच्छा जी। तो वहाँ से आपने शुरुआत हमने की थी, और फिर 2000 आते आते आपने चुनाव का श्री गणेश कर दिया। हाँ जी। और रोहतक में आपने चुनाव जो लड़ाया, इसमें कितनी वोटों से आप जीते थे? मैं 354 वोटों से जीता। और नगर परिषद के जब चेयरमैन बने तो उस दौरान आपके विपक्ष में कौन था? विपक्ष में तो कई थे उस टाइम में। दावेदार कौन कौन थे? दावेदार तो उस टाइम में ना मतलब बीजेपी के भी थे, इनेलो के भी थे और कांग्रेस के भी थे। प्रदेश में सरकार किनकी थी? इनेलो की। इनेलो की। हाँ जी। और आप भजनलाल समर्थक थे? हाँ जी। और कांग्रेस के आप नगर परिषद के चेयरमैन बने थे? हाँ जी। उसके बाद आपने लगातार लोगों के बीच में रहे? बिल्कुल। और फिर आपने शुरुआत कर दी भारतीय जनता पार्टी में 2014 में, 14 मोदी जी की लहर के बाद। हाँ जी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यही था कि हम कुलदीप जी के साथ थे। मैं जिलाध्यक्ष भी रहे आप अजका के? जिलाध्यक्ष रहे कुलदीप जी से। जब इनके बीच में समझौता टूट गया तो उस टाइम में हमने सोचा कि भी अब बीजेपी में जाना ही उचित है, तो हम बीजेपी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी जो आपने ज्वाइन की थी, किससे प्रभावित हुई की थी? ये मनीष ग्रोवर जी और मुख्यमंत्री जी के कहने से। हाँ जी। अच्छा। अब आपने राजनीतिक अपनी जो रूपरेखा है और तैयार कर ली है, और आपने जूतियों के बिजनेस के अलावा भी आपने अपने कई जहाँ तक हैं
और भी कई बिजनेस शुरू कर रखे हैं मेरी जानकारी में, जैसे? हाँ, एक गैस एजेंसी है भिवानी में, अच्छा जी। एक बेटे का पेट्रोल पंप है फरीदाबाद में, और जूतियों का कारोबार आज भी आपका आज है? भी है। तो कलानौर विधानसभा ही क्यों चुनी? कलानौर विधानसभा में अपना प्रभाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट हमारी कास्ट के चमार जाति के हैं वहाँ पे। अच्छा और कई बार वहाँ से ना चमार एमएलए बने हैं, जी। जैसे करतार देवी बनी है वहाँ से कई बार। तो इसलिए हमने कलानौर चुना के भी नज़दीक भी है रोहतक से, और पिछले परिसीमन के बात तो ना मतलब ये रोहतक शहर का भी उसमें काफ़ी एरिया कलानौर हल्के में होता है, कलानौर हल्के में शामिल हो गए। लेकिन पिछली बार भी आप टिकट की दौड़ में शामिल थे और लगातार रामोतर वाल्मीकि जी आपके यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार हार चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं कुछ लग रहा है कि उनको ही टिकट क्यों दी जा रही है? ये तो पार्टी का अपना डिसीजन है। अच्छा जी। पार्टी ये नहीं सोचती कि भाई हारने वाला है जीतने, पार्टी तो ये समझ के देती है कि ये जीतेगा, लेकिन ये जनता के ऊपर जनता का है कि तो भी किसको वोट दें किसको ना दें। तो अब की बार आप प्रबल दावेदार हैं? बिल्कुल, पिछली बार भी प्रबल दावेदार थे और अब की बार भी हैं? की बार भी है। किसी पार्टी के हाईकमान जैसे कहते हैं कि किसी हाईकमान ने इशारा किया हुआ है कोई? नहीं, कोई इशारा नहीं। अच्छा, अपने बलबूते पे अपने बलबूते पे अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत। अच्छा बागड़ी जी, पिछले कई दिनों से मैं अब आता हूँ आपकी भारतीय जनता पार्टी, पिछले कई दिनों से रोहतक में आपने कहा कि हमने इसलिए रोहतक चुना, रोहतक शांत प्रिय शहर था। पिछले दिनों रोहतक में दंगे फसाद हुए, उससे आपको लगा नहीं कि रोहतक में कुछ ज़्यादा दंगे होने लगे? नहीं, वैसे तो चलता रहता है कि कोई इरिटेशन होता है तो दंगे फसाद तो होने ही होने हैं। तो ये तो हरियाणा में सभी जगह हुए हैं, कहीं थोड़े हुए हैं कहीं ज़्यादा हुए हैं। अच्छा सर, तो इन लोगों से, इन दंगों से आप किसी प्रकार की कोई विचलित नहीं हो? ना, क्या विचलित होना, ये तो आपस में चलता रहता है। दूसरा, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान धरने में बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ शरारती लोग बैठे हैं या इस तरह के लोग बैठे हैं। क्या ये आंदोलन ठीक है? नहीं, आंदोलन तो ठीक नहीं है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो ठीक हैं, बाकी कोई कमी उसमें नियमों में है तो वो बैठ करके हल भी की जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, आप इसके बैठ के बातचीत के समाधान है। कलानौर विधानसभा के लिए लगातार विपक्ष की एमएलए बन रही है वहाँ पे, हाँ जी। और आप पिछले 2 प्लान से आपकी सरकार चल रही है, जी। तो उसका विकास का एजेंडा आप किस माध्यम से करवाना चाहेंगे? क्योंकि एमएलए तो है नहीं आपका। नहीं, विकास तो अब भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। सरकार हमारी है ना, ये नहीं सोचती कि हमारा एमएलए यहाँ नहीं है। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हमेशा ही 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपना भ्रमण किया है और उनको जो जो चीज़ें की कमी है जहाँ पे उन्होंने पूरी की है। उनके काम चल रहे हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है कि ये यहाँ पे ना मतलब कि भी अपोजिशन का एमएलए है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा और पूरा सब के 90 के 90 हलकों में उन्होंने पूरी ग्रांट दे रहे हैं, पूरा काम चल रहा है। आप अगर चुनाव लड़ते हैं एमएलए का, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप टिकट की दौड़ में शामिल हैं, आपके मुख्य एजेंडा क्या होगा विकास का वहाँ कलानौर में? अभी आपने क्या एक परफॉर्मा तैयार कराया कि मैं कलानौर हल्के में ये या विकास कार्य कराऊंगा जिससे लोगों को रोजगार या जो साधन संपन्न हो? देखो, हमारे को अगर टिकट मिलती है, जनता चुन के बैठती है, पहला तो यही रहेगा कि कोई बड़ी इंडस्ट्री कलानौर हल्के में ना लगाई जाए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। जी। और रोज़गार मिलने से क्या है कि हर परिवार में खुशी आती है, क्योंकि 2 पैसे कमाई के मिलते हैं। हमारा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि भाई बड़ी से बड़ी कोई इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए कलानौर में। और प्रदेश की जनता के लिए या कलानौर की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जनता से यही अपील करेंगे, जैसे सरकार काम कर रही है उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मतलब ये सरकार तो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रख रही और कोशिश ये है कि भी इस सरकार ने जहाँ तक भी किया, सबका साथ दिया, सबका विकास किया, सबका सम्मान किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कोई प्रोग्राम है अभी कलानौर हल्के में कोई नज़दीक समय में? अभी नहीं है, अभी नहीं है कोई प्रोग्राम मुख्यमंत्री का। धन्यवाद। ये थे हमारे ओम प्रकाश बागड़ी जी, जिनको विशेषकर कलानौर हल्के के बेरोजगारों की चिंता है और हमारी दुआ है बागड़ी जी के साथ हैं
ये कामयाब हों अपनी योजना में। धन्यवाद बागड़ी जी। धन्यवाद।